ओके सिद्धार्थ, तो अधिकतर ऐसा होता है जब कोई फिल्म आती है उसके पहले, जैसे आपने कहा कि आप बहुत रिलैक्स रहते हैं, कूल रहते हैं, फैन क्लब बहुत प्रेशर था मेरे रेडियो स्टेशन में जी। फैन क्लब इतने सारे वहां मौजूद थे, तो इतने बड़े सुपरस्टारों को मैनेज करना और उसके बाद कभी प्रेशर रहता है दिमाग में? ये इतने फैन क्लब, ये मेरे को मैं जब मैं भी गाने लग गया था। आई थिंक टू बी ऑनेस्ट, वॉर के बाद जब हम सोच रहे थे कि क्या बनाएं, उसके बाद हमारे पास ये स्क्रिप्ट थी और मेरे पास ये टाइटल पठान था काफ़ी सालों से, मतलब काफ़ी सालों से। एंड मैं इनसे बात भी कर रहा था कि एक दिन पठान बनाएंगे, और ये होगी कुछ बात 8-10 साल पुरानी। कुछ कहानी नहीं मिली जो ऐसी हो कि हम जुड़ सकें, या मैं लायक नहीं था इनके साथ काम करने के तब। लायक तो अभी भी नहीं है बेटा। विल टॉक। तो एक होता है कि क्या करें, एंड तब हम गए इनके पास एंड कहानी बताई। और मेरा एक हर फिल्म मेकर का आई थिंक एक्चुअली एक हर फिल्म मेकर की तरह मेरा एक ऑब्वियसली विश लिस्ट थी कि एक दिन मैं शाहरुख खान के साथ पिक्चर बनाऊं। एंड आई थिंक यू हैव टू अर्न अ शाहरुख खान फिल्म, एवरी फिल्म मेकर हैज टू अर्न इट। एंड आई थिंक वो मेरी एक जर्नी थी जो मैंने पूरी की, एंड दैट इज व्हेन आई गॉट द गिफ्ट टू डायरेक्ट शाहरुख खान। नाउ पिक्चर बनने लगी, लाइक आई सेड, मेरे पास कभी बाय गॉड्स ग्रेस, मैं पहली पिक्चर हो, सलाम नमस्ते हो या कुछ भी हो, मैं बहुत आराम से सोता था, मुझे कुछ टेंशन नहीं थी, आई हैड नथिंग टू लूज। इतना इन्वेस्टेड हूं मैं फिल्म में, बट मैं थोड़ा इतना स्ट्रेस नहीं लेता लाइफ में। तो हमने पिक्चर बनाई, बहुत मेहनत की थ्रू द पैंडेमिक, बट पिक्चर के 2 महीने पहले आई रियलाइज्ड दैट डायरेक्टिंग शाहरुख खान is a responsibility, and that a filmmaker, I think this goes out for all filmmakers who direct him, because he is actually like clay. इनको आप जो बोलो वो करेंगे without any loss of faith in you. He trusts the director so much. So through that I realized that if by any chance a Shahrukh Khan film doesn't perform well, it is only the director that has failed him, not him, because he has given everything that you asked for. True. क्या बात है। So 2 महीने से बचे थे पिक्चर के, and I just realized that the responsibility of Shahrukh Khan film because of his fan clubs. I just realized वो उनसे कितना प्यार करते हैं। आई थिंक इसको बदल के हम कर रहे हैं वोट फॉर। I fucking forgot what I was saying. Yeah, so it's a, like I said, it's a responsibility, and I realized इनके फैन क्लब्स इतना प्यार करते हैं, और कितने बड़े फैन क्लब्स हैं वो देखिए। तो तब जाके पता चला कि ये जो मैंने ले लिया है, मैंने कितना बड़ा पहाड़ अपने सर पे लिया है। एंड आई थिंक अब मैं रिलीव्ड हूं, मेरे पास इमोशन ही नहीं बचा है कुछ। आई थिंक इतना डर, इतना स्ट्रेस था कि अभी ऑडियंस ने और मीडिया ने हमें इतना प्यार दिया है, और इतना हमारा लास्ट 2 महीने थोड़े स्ट्रेसफुल भी थे टू बी ऑनेस्ट, जो कुछ माहौल बन रहा था फिल्म के दौरान। एंड सब ने हमें सपोर्ट किया, और सब बड़ी तादाद में आए हैं पहले दिन पिक्चर देखने के लिए। तो आई थिंक समवेयर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज कम थ्रू, और मैं थोड़ा सा खरा उतरा हूं कि मैं शायद एक और पिक्चर के साथ बना सकूं। क्या बात है। शाहरुख, ये शायद फिल्म से ऐसी फिल्म पूरी कंपनी है जिसने 2018 के बाद 6 फिल्में जिनकी लगी और 50 करोड़ कमाए। ये वाकई बहुत ही यूनिक है, और एक बार बधाई देना चाहूंगा तमाम ऑडियंस को, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और अगर मैं बात करूं वॉर और एका टाइगर की, भाई 3rd ये स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है,
इतना जो प्यार दिया यशराज फिल्म्स ने, तो आप जितने सारे प्रोडक्शंस में काम करते हैं, जितने सारे खास आप अपने प्रोडक्शन में भी काम करते हैं और दूसरे प्रोडक्शन में काम करते हो, यशराज में खास तौर से आपको प्यार कुछ ज्यादा ही नजर आता है। आपने यश जी का इंटरव्यू भी लिया था, मुझे याद है। एक्चुअली बहुत सिंपल सी बात है, मैं यश जी जब यशराज के हेड थे, सो ही गेव मी टू मच लव। हमने डर से शुरुआत की, आई थिंक हमारे बहुत साल साथ में गुजर चुके हैं। और द मेन थिंग इज दैट आई बिलीव इन फिल्म मेकिंग एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर, एज फिल्म मेकर्स, एज अ टीम which is Yashraj, no guts, no glory. And some of the biggest guts in the film industry, honest belief, चाहे वो ahead of its time लम्हे थी यश जी की, चाहे वो सिलसिला थी, मैं हिट फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वक्त की और इन सब की फिल्मों की बातें नहीं कर रहा हूँ कि दिल वाले दुल्हनिया बोल दूँ, डर बोल दूँ, दिल तो पागल है बोल दूँ, but I can tell you honestly, there have been some, to me one of the greatest films they've made with me which did not do well at all is Fan, to take a chance. And Yashraj stands for taking chances. And it is very wrong when somebody belittles a creative team like Yashraj and says, "Arey yaar, inki wo film theek nahi thi." Of course, none of them there do it with any other reason but to please the audience. My love for Yashraj, of course, stems from Yash ji and Adi and Rani and Uday and Pam Aunty and everybody who's loved me like their own family. But as professionals, I think Yashraj film has lots of guts to make different films. People cannot forget the ease with which something so wonderfully different at the peak of their career to make a film like Lamhe and take a chance. You know, to take chances, not just sit on their past laurels and make. Even this universe, you know, the kind of expenditure these films entail, the kind of money and time that has to be spent, the kind of excellence. Yashraj has started his own VFX studio to be able to facilitate films like this. So I think it's a big, chancy, risk-taking, wonderfully gutsy production house, professionally speaking. As friends, I just love them to death. I think they're responsible for who I am today. But beyond all that, I think professionally, it's an amazing set of people. Akshay, I don't know if he's here. Some of the team members are here. People who've headed it, even in the post-release of the film, all of them are here. They all love cinema. And I think to make successful cinema, it's a very simple line that you have to, I tell this to everybody, I would like to say it again. If you can't die for cinema, you have no right living off it. And Yashraj is like that. शाहरुख खान ने 2 फिल्मों का और नाम लिया यशराज फिल्म्स के दौरान ही, तो जब सफलता मिलती है, जब इतना प्यार मिलता है, और कई फिल्में थोड़ी सी नहीं चलती हैं, कई फिल्में बहुत ज्यादा चलती हैं। पठान तो मुझे लगता है कि 2000 करोड़ हो गए। जी हाँ, 2000 करोड़ तो हो गए, तो मतलब समझे वाली बात है, इससे ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या महसूस करते हैं आप जब फिल्म बहुत बड़ी हिट हो जाती है या कम थोड़ी सी नहीं चलती है, क्या फील करते हैं आप? एग्जैक्टली क्या मन स्थिति होती है? एग्जैक्टली सेम स्थिति होती है जो आई एम श्योर इन सबकी भी होगी इस वक्त। हमारी फिल्म अमूमन फ्राइडे को रिलीज होती है, वेडनेसडे को ही, तो हम फ्राइडे को मानते हैं अपना फिल्म का रिलीज का एक नॉर्मल डे है। अभी हॉलीडे था तो हमने पहले रिलीज किया, टीम ने कहा। बट मालूम है और करोड़ आ गए। क्वेश्चन आ रहे हैं सर क्वेश्चन आ रहे हैं, इनके दिमाग में एक और क्वेश्चन आया, उन्होंने कहा फेंको। सर फ्राइडे को फिल्म रिलीज होती है, हम सबके लिए बहुत, कोई नहीं सोता, कोई सोता है, कोई थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, कोई सिर्फ पास्ता खाता है। हम सब की अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं उसके साथ डील करने की। लेकिन जो अच्छे एक्टर्स हैं, जो क्रिएटिव लोग हैं, जो अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, अच्छे डायरेक्टर्स हैं, फिल्म अगर संडे को खराब हो जाती है तो सिर्फ एक ख्याल आता है कि मंडे को मुझे उठकर और मेहनत करनी है कि मैं इससे बेहतर फिल्म बना सकूं। और अगर फिल्म चल जाती है तो संडे को यही ख्याल आता है अब मुझे और मेहनत करनी है कि इससे वाली बेहतर फिल्म बना सकता हूं। सो मंडे फॉर फिल्म इंडस्ट्री, आई थिंक फॉर एवरीबॉडी, नॉट जस्ट अस, इज अबाउट गेटिंग बैक टू द बिजनेस। ऑफ कोर्स दुख होता है, रोना भी आता है। मैं कई बार बोल चुका हूं, मेरे घर में एक स्पेसिफिक बाथरूम है, जब वो बंद करके मैं बैठता हूं, सबको मालूम है मैं रो रहा हूं वहां पर, मुझे बहुत दुख होता है। बिकॉज आई एम श्योर सिड हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल ऑफ अस एज द कैप्टन ऑफ द शिप। He has been really, really kind to make this film for all of us. But as an actor who's been working for 32 years, I feel really responsible that I've let people down, the audience down, the media down, everybody involved with the film down when my film doesn't do well. Because we all put in the best of efforts. Our lives of films are not just 6 people sitting here or the 10 who are not here.
There are thousands of people related to one film being made. Thousands. मैं VFX अगर गिनना चाहूँ तो thousands, बहुत सारे होंगे. और उन सबकी जिंदगी के और दारो मदार जो है एक फिल्म के साथ जुड़ा होता है. And the eldest in them, or the senior most like myself now, or Yash Raj or Sid in this case, we all feel very responsible, feel very guilty we've let the audience down. And then someday we have to pull up our socks and say कोई बात नहीं, हम फिर और मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे, तो हिट हो या फ्लॉप हो, संडे को एंजॉय करो, मंडे को वापस जाओ, धड़ाधड़ी करो, मेहनत करो, फिर से लेबर क्लास बन जाओ. और यहाँ पर हम बड़े अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, लेकिन मंडे को जब हम शूटिंग पे जाते हैं हम लेबर क्लास की तरह जाते हैं. अपने हुनर को, अपनी मेहनत को फिर से वही करना पड़ता है सुबह उठ के कि इससे बेहतर बनाएं. एंड इफ यू कांट डू इट, you should not make films. That is what I believe. If you can't do that, then you work hard on them. मतलब अगली फिल्म आ रही है शाहरुख की, वो भी डबल तिबल और जबरदस्त होने वाली है, ये वादा है. दीपिका, अधिकतर ऐसा होता है कि जब आप रोमांस करती हैं तो अलग माइंडसेट होता होगा, लेकिन इस फिल्म में आपने बहुत फाइट किया है, बहुत ही एक्शन सीक्वेंस से, तो कुछ अंतर आता है माइंडसेट पे काम करते समय, घर से निकलते समय? क्योंकि एक तो यशराज की फिल्म और इतना एक्शन सीक्वेंस है. No, not really. I mean, every scene requires a different emotion. So whether you're doing romance, whether it's comedy, whether it's action. But I don't think many people know that I love doing action and I have been underutilized in doing action. Because I think it's my athletic background, because I've been an athlete. I have loved, I've done movies where I've done a little bit of action. My third movie, Chandni Chowk to China. So I've done a few movies where I've had some action. I did Xander Cage with Vin Diesel where I had action. I love cable work. So I absolutely love doing action. And like I said earlier, action for me is like dance. It's a choreography. So, you know, there's a lot of precision, especially when you're, you know, when it's two people or more than, you have to rehearse. There's a lot of rehearsal. Actually, the take is not long. It's the rehearsals, the almost meditative state that you have to go into before you do action. You need to focus, you need to be centered, you need to do your rehearsals alone also and with the team also. Once you've done all of that, the actual shoot is actually not difficult at all. Of course, you have to be careful, you have to have, you know, safety and all of that. But I think the rehearsals before that is the most important part. But I treat it like any other scene. I don't treat it like, oh my God, now I have to do action and like some different headspace. Action, romance, comedy, emotion, crying, it has to flow. मैं कोई बात बताऊं, जब भी एक्शन की बात कर रहे हैं सब, तो मैं सच बता रहा हूँ. I don't know if many people have seen it. I think वो ट्रेलर में भी है. एक आदमी के ये लिपट कर, घुमा कर, उसको नीचे गिरा के, उस पर चढ़ कर उसको मारती हैं. मेरे साथ ऐसा कर ले. बस इतना प्यार है उसके अंदर. मैं तो I'm jealous of that guy कि यार इतने करीब से, इतनी खूबसूरती से, और उसके ऊपर बैठ के मैं तो और मार. मैं तो I think it's one of the if I may say so, and if the word will not get banned, it's one of the sexiest fight scenes that I have seen. It's wonderful. और बहुत कम लोगों को मालूम है, मैंने फाइटर की कहानी सुनी है. फाइटर में ये फाइटर है, ऋतिक नहीं है. ऋतिक is the romantic lead. He's going to express love and beauty and gratitude and goodness, but the actual fighter is. मैंने देखो सारी पिक्चर की कहानी आपको बता दी. फाइटर दीपिका पादुकोण in and as फाइटर. जॉन फाइटर की बात कर रहे हैं, फाइट की बात कर रहे हैं, तो आपने इतनी सारी हिंदी फिल्म देखी है, और यशराज में जैसे आपने कहा पहली धूम फिल्म तो कोई भूल नहीं सकता, उसमें भी बड़ा अच्छे सीक्वेंस थे. इस फिल्म में सिद्धार्थ ने क्या एक वन लाइनर दिया था कि जिम का कैरेक्टर ये है, ये कैरेक्टर, ये चरित्र है, इसको निभाना है? I think Jim is cool. He is. उससे रहा नहीं जा रहा. दीपिका को तो मैंने बहुत किया है. जॉन के साथ पहली बार था, एकदम अलग सा था कुछ. So sweet. फोटो नहीं आया. मैं पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन नहीं करता. जॉन बहुत प्राइवेट लड़का है, हम आराम से बात नहीं करेंगे. For the first time, I think I am blushing. Huh?
No, I think, sorry, I forgot 2-3 people to thank. तो शाहरुख के किसने पता नहीं क्या कर दिया मुझे. अभी जॉन, अभी जॉन फेस वॉश नहीं यूज करेगा. अभी फेस वॉश यूज नहीं करेगा मैं. नहीं, I'd like to also thank हुसैनी, मेहरनोश और हमारी जो पूरी टीम, VFX की टीम, और प्रसाद, गणेश. यार ये एक्सेप्टेंस स्पीच नहीं सबको. और निशित जो हमारे DA है, बेचारा he was in the dubbing and he was, but your kiss was the best. हाँ, जिम के कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे थे हम लोग. जिम जो कैरेक्टर मिला आपको, तो उसके लिए क्या एक इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि यार जिम ये कैरेक्टर है? Well, I think instructions बहुत simple थे. He has to be very cool. He can't play villain like a villain, and he has to be smart and intelligent. So I think all credit to the director and the writer for actually projecting the character. क्योंकि मैं हमेशा I always believe an actor is like a horse, the director is like a jockey. अगर आप घोड़े को opposite direction में भगाओगे ना, वो भागेगा. So you're as good or bad as your director. That's what I believe, very honestly. Unless you're Shah Rukh Khan. So I think Siraj's done a fantastic job, and I really thank you for projecting me so well. Thank you. Thank you. हिंदुस्तान. हाँ. So that was that line when Ashutosh ji calls him, "You're a monster." क्या बोलता है जॉन उस वक्त? Exact one. जब वो threat When he tells him and he's on the What John screen. says? हाँ. He says, मुझे पता नहीं था. What was it? अब क्या करें? हाँ. No. हाँ. ओहो, ये तो मैंने सोचा नहीं. I think the best line in the film is Ashutosh जी बोलते हैं इसको कि "You are a monster." ओहो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था. I think it is the coolest line in the film. ओहो, ये तो मैंने अब क्या करें? He says that you will be remembered as a monster. What is the line? It's not even the whole line. It's the oh. सोचेंगे तो अब क्या करें? Best line in the film. 500 करोड़ की बातें चल रही है और पठान हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म हो चुकी है और अनाउंसमेंट हो चुका है, सबका प्यार है. लेकिन शाहरुख, मैंने सुना ऐसा कि आदि चोपड़ा से आपकी बहुत पहले बात हुई थी एक, और उन्होंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एक्शन फिल्म करूंगा साथ में, लेकिन दिलवाले दुल्हनिया आ गई. तो ये क्या था, अंदर की बात क्या थी, कुछ बताइए ना. कुछ हुआ था ऐसा बात? जब हमने शुरुआत की थी, हम डर शूट कर रहे थे जी. हम रात को पैमान टीम, मैं, उदय, जूही, आदि, हम सब बैठ के स्क्रैबल खेला करते थे पैकअप के बाद. एंड देन आदि का एक दिन बर्थडे था, एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ आदि बिकॉज उसकी शुरुआत थी. ही वाज द चीफ एडी ऑन द फिल्म एंड ही हैज अ वेरी गुड माइंड. एंड वी यूज्ड टू, बिकॉज आई थिंक हम उम्र भी थे, मुझसे छोटे हैं वो, लेकिन क्लोजर टू हिम देन द अदर पीपल इन द यूनिट. सो ही सेड यार मैं एक फिल्म बनाऊंगा. तो ऑन हिज बर्थडे he said तू पिक्चर करेगा? I said love to do it, and then he narrated this कि मैं एक्शन हीरो हूँ, because मैं डर कर रहा था और maybe whatever. He says कि ना ये करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा. मैं इतना एक्साइटेड हो गया. फिर 2-4 साल बीत गए, 2 साल 1.5 साल बीत गए, डर चल गई. उसके बाद मैं महबूब स्टूडियो में बैठा था, से मैं आ रहा हूँ कहानी सुनाने के लिए. मैं कहा जा यार, बिकॉज मुझे कोई एक्शन फिल्म देता नहीं था. आई रियली वांटेड टू बी एन एक्शन हीरो. ऑनेस्टली मेरी लाइफ का ड्रीम था कि वाइट बनियान हो, मसल हो, थोड़ा सा ब्लड हो, हाथ में एक लड़की हो और बंदूक हो. ये मेरे को पोस्टर चाहिए था. तो मेरे को बस यही था कि और मुझसे कोई बात करे, मैं बात नहीं करूं, पहले गोली मारूं. हाँ, मुझसे कहे हेलो राहुल, हाय पठान, फिर बात करूं गोली मारने के बाद. तो एक क्लिंट ईस्टवुड की फिल्म थी, आई एम नॉट अलोन, आई हैव मी, स्मिथ एंड वेसन. सो वो गन का नाम होता है स्मिथ एंड वेसन. हालांकि बंदूकों के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम. मैं वायलेंस, आई डोंट लाइक वायलेंस, बट I really wanted to play an action hero, and then he came and narrated to me this film, and मैं बड़ा excited महबूब स्टूडियो में ऐसा करके बैठा कि हाँ, and उसने मुझे फिल्म सुनाई, तुझे देखा तो ये जाना. तो मैं कहा ये क्या है फिल्म, इसमें एक्शन कब आएगा? मैं सुनता रहा, मैं समझा कि शायद इंट्रोडक्शन में आएगा, शायद सेकेंड हाफ में होगा. इन तक एक्शन ही नहीं था फिल्म के अंदर. मैं बाबूजी ठीक कहते हैं, बाबूजी ठीक कहते हैं, बाबूजी ठीक कहते हैं, बाबूजी की ऐसी तैसी, बाबूजी को मारूंगा मैं यार. मैं खाऊं यार, बाबूजी भी ठीक कह रहे हैं, तो फिर मैं क्या करूंगा पिक्चर के अंदर. मैं बड़ा डिसअपॉइंट हो गया. मैं यश जी को फोन किया, मैं कहा इसको क्या हो गया, ये तो ठीक ठाक था, मेरे साथ औजार, लोहार, पत्थर, हथौआ, ऐसी कोई पिक्चर बनाने वाला था. फिर ऐसा चलता रहा. फिर इसने कहा मैं नेक्स्ट बनाऊंगा. फिर हमने दिलवाले दुल्हनिया कर ली, जो ठीक ठाक फिल्म थी. उसके बाद फिर दिल तो पागल बना दी, वो भी ठीक ठाक फिल्म थी. फिर वो ऐसे ही ठीक ठाक फिल्म मेरे साथ बनाता रहा और एक्शन फिल्म बनाई नहीं.
अभी भी मैं कसम खा के कह रहा हूँ, 3-4 साल पहले उसने मुझे एक एक्शन फिल्म सुनाई, फिर उसने मेरे साथ वो नहीं बनाई, मुझे कहा अभी तू बॉडी बना ले। फिर जब ये अभी आए और इन्होंने मुझे बोला मैं 15 मिनट बात करूंगा, जो पहला सीन है सिड और आदि ने मुझे नरेट किया कि वो बोलेगा कि 5 सेकंड तो ऐसा सोचता है, 5 सेकंड तो ऐसा सोचता है, 5 सेकंड और फिर तू कहेगा कि पठान तू जिंदा है। दूसरा ये सीन सुनाया ना, फिर वो सुना के चला गया। फिर पूजा मेरे साथ बैठी हुई थी, फिर मैंने उन्हें कहा ये झूठ बोल रहा है। फिर झूठ बोल रहा है ये। हाँ, ये झूठ बोल रहा है, ये इसका सीन ये है कि 5 सेकंड तो ये सोचेगा, 5 सेकंड तो तुझे ये सोचेगा, 5 सेकंड तो ये सोचेगा, फिर तू कहेगा सलाम नमस्ते, सलाम नमस्ते, और ये झूठ बोल रहा है, ये एक्शन पिक्चर नहीं बनाएगा। सो आई रियली थैंक हिम कि 30 साल के बाद या 25-27 साल के बाद उसने जो मुझे प्रॉमिस किया था उसने कीप किया है। और फिर आई थिंक पूजा ऑल्सो पुट इट आउट समवेयर कि दिल वाले दुल्हनिया एक हॉल में चल रही है हमारी मराठा मंदिर में, और वहीं पठान भी चल रही है। तो उसने कहा जिसका टिकट ना मिले दूसरी वाली देख लो। तो मैं बड़ा खुश हूं कि आदि ने वो अपना वादा पूरा किया है, और मैं इसलिए भी बड़ा खुश हूं कि मैंने उसको प्रूव कर दिया कि भाई मैं एक्शन कर सकता हूं। तो आई होप ही टेक्स मी इन मोर एक्शन फिल्म्स, आई होप सिड टेक्स मी इन मोर एक्शन फिल्म्स, आई होप जॉन वर्क्स विद मी इन मोर एक्शन फिल्म्स। एंड दीपिका तो मैंने बताया वो एक्शन मेरे साथ कर देना बस, वाह वाह वाह। अरे ये गाना तो फिर से कौन सा दीपिका के लिए कौन सा याद आ रहा है? एक गाना, अरे लास्ट है इसलिए एक गाना। लव मेरा हिट सुनिए तो बेबी बड़ी फिट सुनिए, लव मेरा हिट। दीपिका से तो बहुत गाने मेरे यार। 50 साल यशराज फिल्म्स के हो चुके हैं और इतनी बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्म दी, एंड रॉक स्टार डायरेक्टर हमारे साथ में हैं जिन्हें लोग प्यार से क्या बोलते हैं जी। आई थिंक जितने क्वेश्चन से मैंने सब कंप्लीट कर लिए हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात बोलना चाहूंगा जाने से पहले जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि आप लोग मुझे इतना स्नेह, इतना प्रेम, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार करते हैं, और मेरी अब उम्र भी ऐसी है 57, that I can say things to younger people and make them believe in goodness, happiness। सिनेमा सिर्फ इसलिए ही होता है, हम लोगों से गलतियां भी होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं, बुराइयां भी होती हैं। मैं आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं बेटा, 2.5 मिनट बस निकल पड़ा हूं, मेरी साइकिल खड़ी हुई है, साइकिल पे बैठ के तेरे पास पहुंचा। बट टू बी ऑनेस्ट, जो भी लोग फिल्म बनाते हैं, सिर्फ हम नहीं, सब लोग जहां पे भी, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, सेंट्रल में, कौन सी भी भाषा में फिल्म बनाते हैं, आई थिंक सबका मकसद एक ही होता है कि वी शुड स्प्रेड हैप्पीनेस, ब्रदरहुड, लव, काइंडनेस। even when I'm playing a bad guy like that, even if I'm playing a Bazigar, even if John is being bad in a film, none of us are bad. We are all playing characters to make you happy. If we say things in the film, none of them are meant to hurt any sentiment or anybody. It is just entertainment. मैं अभी यहाँ पर बैठा हुआ आप लोगों के से मुखातिब होते हुए एक दूसरे से कितना मजाक कर रहा हूँ, हालांकि मेरा किस बिल्कुल सच्चा था, मेरा प्यार एक तरफा नहीं है, वो भी मुझे करेगा बाद में। But we love each other, we joke with each other, we have fun with each other. Fun, entertainment should be left at that तबका, उसको उससे ज़्यादा seriously लेने की ज़रूरत नहीं है। We all are one, there is brotherhood, there is no sisterhood with Deepika, but there is brotherhood. All of us, we are loving each other and trying to make that love spread. Just to tell you in a very simple manner, which I was talking in backstage and everybody believed me. This is Deepika Padukone. ये अमर हैं, मैं शाहरुख खान हूं, मैं अकबर हूं, ये जॉन है, ये एंथनी है, and this is what makes cinema. Amar, Akbar and Anthony, there are no differences that any of us have for anybody, any culture, any aspect of life. We love you, that's why we make films. We love you to give us love. हम भूखे हैं प्रेम के, हमको जब वो मिलता है आपका, अभी ये जब से अनुराग यहाँ बैठे हैं, इन्होंने 28 बार बोला 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, कितने भी करोड़ हो जाएं, वो जरूरी नहीं है। ये जो प्रेम मिलता है आपको हमारी फिल्म देख के, और हमको आप उस फिल्म को देखकर जब खुश होते हैं, उससे बड़ा कोई भी इनाम, उससे बड़ा कोई भी परिणाम नहीं है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। And we have to keep our culture, our old stories, all that is seeped into this country, our beautiful country,
which is India, we have to tell the stories in modern ways, in different ways. And when we tell them in those different ways, there is no way we are deriding anybody. We're just trying to speak the language of youngsters, which has changed. Nowadays they say, lol, I don't know what all, FOMO. All those words have to be utilized in our language to tell the old story again so they understand. So Pathaan stands for that. I think Siddharth stands for that. Aditya Chopra stands for that. And we all in the team here and everywhere else who are following Aditya Chopra and Siddharth Anand, we all stand for that as a team, friends, co-actors and colleagues. So thank you, Siddharth. Thank you, John. बाद में किस जरूर करना मुझको. जॉन का कोई और गाना बताओ ना मुझे. क्या है? जॉन का कोई और हिट गाना बताओ मुझे. कौन सा? टेल मी वन सॉन्ग ऑफ योर. कौन सा वाला मुझे? हाँ? माँ का लाडला बिगड़ गया. लाडला बिगड़ गया. माँ का लाडला बिगड़ गया, माँ का लाड. Sit a song from your film. झूमे जो पठान. चलना चलना. वो तेरी फिल्म नहीं है. आप लोग से कौन, एक सेकंड, आप लोगों में से कौन चाहता है कि ये झूमे जो पठान का स्टेप करे? और कौन करे? अच्छा, मैं एक सिंपल बात बोलता हूँ. मैं सिंपल बात बोलता हूँ. देखो, आपने मुझे करते हुए देखा, मैंने ठीक किया. आपने दीपिका को करते देखा. लेट्स सी जॉन और सिद्धार्थ को करते हुए नहीं देखा है आपने. जॉन ने इतना रिहर्स किया है बैक स्टेज पे, ये आप देखिए. लेकिन किसी को गाना पड़ेगा. हमारे पास गाना है. One sec. I don't know. Shah Rukh Khan is going to dance with Deepika. He showed me the step at the back. He's saying, John, simple है तू ये कर. I didn't understand anything. वो बिल्कुल मत कर. देख, अब मोहब्बत शुरू हो गई तो मेरे साथ नाचना भी पड़ेगा तुझको, जॉन. And ये हो जाए. और सिद्धार्थ, I just want to tell you one thing we haven't said. Actually, we should have mentioned it. जितना भी फिल्म में एक्शन होता है और जो भी डांस स्टेप होता है, सीन्स तो ऑफ कोर्स डायरेक्टर करके ही दिखाता है. सिद्धार्थ पहले करता है, उसके बाद हम करते हैं. तो आज भी तमीज इसी में होगी, हमारी इनकी इज्जत अफजाई इसी में होगी कि पहले सिद्धार्थ सर लॉली वो डांस करेंगे और जैसे ही वो हमारा मार्गदर्शन दिखाएंगे, हमको मार्गदर्शक बनेंगे. एक शर्त पर आप वो बेशरम रंग वाला स्टेप करेंगे. फिर मैं झूमे जो पठान करूंगा. बेशरम रंग का स्टेप आप करेंगे. मैं 100% करता दोस्त, लेकिन कपड़े ज्यादा पहने हुए हैं. हमें प्रॉब्लम नहीं है, बटन खोल दो. जॉन की निक्कर दे. But thank you everyone. Thank you Anurag for being so wonderful. I know we can keep on because this is not a question answer session. This is not talking about the film, and believe you me, this is not to promote the film. All of us here believe that. Thank you Yashraj team and my team and Deepika's team and John's team and Siddharth's team. This is just to come and say thank you very much. And we can't ask for anything more than what you've already given. Thank you to media. Apologies, we haven't been able to meet you. Inshallah, we will meet again and again. Thank you to all the fans. Thank you to all the powers that be that has helped us release the film beautifully. And above all, thank you to God for looking after all of us. Because no program should end without me saying a dialogue of the film. अब मेरे को ना जॉन से गुस्सा ही नहीं आ रहा है मुझे. अब मैं उसकी तरफ कह ही नहीं सकता ये डायलॉग. I'll say to this because मेरा जॉन को देख के I'll say the same dialogue with love. सुनो जॉन, अगर पठान के घर में पार्टी रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा यार, और पटाखे भी लाएगा. One person who's not here, I think all of us love him more than anyone can. Bhai is not here. Thank you Salman for making this film so wonderful. I think the second best line in the film is painkiller है, chewing gum नहीं. I think fantastic lines and with so much love. सब करेंगे बेटा, सब करेंगे. आराम से सब्र से काम करो. अभी सुनो, अभी तो वापस आया हूं, अब कहीं नहीं जा रहा. बेटा बैठो, सालों तक ऐसा होगा यार. And the dialogue of the film, rightfully, पठान के घर में पार्टी रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा और पटाखे
आंखें भी नहीं है। Thank you very much. Please play the song so Siddharth and John can dance to it. या सॉन्ग अच्छा गाना जब तक तैयार हो सिद्धार्थ कम सिद्धार्थ। अच्छा फोटो भाई आप लोग कहीं जाइएगा मत, हम लोगों ने खाने का मेन्यू बहुत अच्छा बना हुआ है, प्लीज आप लोग खाना खा के जाइएगा। अरे वो तो सिर्फ छोटा सा था जी, हाइट ही थी वो तो यार। प्लीज आप लोग खा के जाइएगा अच्छे से। अच्छा फोटो म्यूजिक तैयार हो तो बताइए मुझे। रेडी? जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए, जो जुबान मेरी जान उस पे मर मिट जाए। जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए, जो जुबान मेरी जान उस पे मर मिट जाए। जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए, जो जुबान मेरी जान उस पर मिट जाए। जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए, जो जुबान मेरी जान उस पर मिट जाए। जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए, जो बात करते हैं हजारों है तजुर्बा हमें यारों, ऐसी है बांध लूं मुझ पे वो झूमे। जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए, दे जो जुबान मेरी जान उस पे मर मिट जाए। जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए, जो जुबान मेरी जान उस पे मर मिट जाए। मुकाबला कैसे हम करते हैं यार, अब की बात तरीका हम बताएंगे, तरीका हम बताएंगे, कैसे दुश्मन पे हम मरते हैं यार, अब की बार तरीका हम बताएंगे, तरीका हम बताएंगे यार, करके जो इशारा दिल में दे दूं दोबारा यार करते जो इशारा दिल में दे दूं दोबारा। यारी का नशा ऐसा है चढ़ा कि यूं दुश्मन गले लग जाए। जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए, दे जो जुबान मेरी जान उस पर मिट जाए। जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए, जो जुबान मेरी जान उस पर मिट जाए। जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए, जो जुबान मेरी जान उस पर मिट जाए। En esta noche इश्क वालों ने बहुत ही तंग
शरीफी का उतार फेंका बेशर्म रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने नशा चढ़ा तो शरीफी का उतार फेंका बेशर्म